गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र से रिलेटेड टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बजट। आज का जो हमारा टॉपिक बजट ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से है ही, इसके अलावा आपके अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक होता है। इसलिए जो है आइए इस पर चर्चा करते हैं। बजट क्या होता है? बजट क्या होता है इसको समझने से पहले बजट के थोड़ा हम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। बजट शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है तो हम आपको बताएं, बजट शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है ये फ्रेंच भाषा के बजटी या बुगेट शब्द आप बोल सकते हैं। आप इसको बुगेट बोल सकते हैं। फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द से जो है बजट शब्द की व्युत्पत्ति हुई और जिसका अर्थ होता है चमड़े का एक छोटा थैला। चमड़े का एक छोटा थैला या चमड़े का एक छोटा बैग, थैला या बैग, या केवल आप चमड़े का एक बैग बोल सकते हैं। तो चमड़े का बैग या चमड़े का थैला बुगेट शब्द का जो है ये इसका मीनिंग होता है। इसको इसलिए बुगेट को जो चमड़े का एक छोटा थैला इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब पहली बार जो है बजट पेश करने के लिए यहाँ पर जाया गया उस समय जो है उसको जो है बजट को चमड़े के थैले में लेकर जाया गया। तो चमड़े के थैले में चूंकि बजट को पेश करने के लिए जो है ले जाया गया, इसीलिए जो है इसको जो है बजट को आप चमड़े का थैला या चमड़े का एक छोटा थैला, इसको जो है इसकी मीनिंग कही गई। ठीक है, हम आपको बताएं कि 1733 ईस्वी में 1733 ईस्वी में इंग्लैंड में बजट को जादू का पिटारा के रूप में जो है इसको समझाया जाता था। यानी बजट को जो है उसकी मीनिंग क्या समझी जाती थी? जादू का पिटारा। इंग्लैंड में इसको जो है जादू के पिटारे के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बजट को जब तक सदन में पेश नहीं किया जाता था तब तक उसको जो है पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाता था। अर्थात जो वित्त मंत्री होता था, फाइनेंस मिनिस्टर, उसी को केवल बजट के बारे में जानकारी हुआ करता था। बाकी जब तक वो बजट जो है संसद में पेश नहीं हुआ करता था तब तक वो पूर्ण रूप से क्या होता था? गोपनीय होता था। इसीलिए इसको क्या कहते थे? जादू का पिटारा। ये परिपाटी आज भी चली आ रही है। आज भी आप देखिए वित्त मंत्री के द्वारा जब भी सदन में जो है बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश करने के पहले बजट से संबंधित किसी भी बात की जानकारी किसी को नहीं होती, आम लोगों को नहीं होती, केवल जो है वित्त मंत्री को होती है। और जब बजट पेश कर दिया जाता है तब वो सामान्य चर्चा का विषय बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि बजट पेश करने के पहले आज भी जो है उसको क्या किया जाता है? पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने बजट के बारे में आपको बताया कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा से हुई। ठीक है, आइए हम बात करते हैं बजट होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है। बजट क्या होता है?
तो बजट क्या है, आप देखिए, बजट सरकार की वार्षिक आय व्यय का एक ऐसा विवरण पत्र होता है जो आगामी वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए अनुमानों को प्रकट करता है। क्लियर? बजट क्या है? देखिए इसमें कुछ विशेष चीजें, सरकार की, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होती है, सरकार की आय व्यय, सरकार का क्या होता है, एक आय होता है उसका भी और व्यय होता है ना। क्योंकि देखिए वर्तमान समय में हम बात करें, सरकार के जो दायित्व हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सरकार के दायित्व बढ़ने के कारण उसका खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार का खर्च बढ़ गया है, व्यय बढ़ गया है, तो इसके हिसाब से उसको अपना आय भी क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आय व्यय है ना, आय व्यय उसका जो है बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में आप कहिए कि वर्तमान समय में बजट का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक ना। क्योंकि बजट के अंतर्गत क्या होता है, बजट क्या है, बजट जो है सरकार के आय व्यय का क्या है, लेखा जोखा होता है ना। सरकार जो है कितना व्यय करेगी आगामी वित्तीय वर्ष में और कितना जो है आय प्राप्त करेगी, उसी का एक विवरण पत्र होता है, इसी को तो बजट कहते हैं, है ना। पहले क्या था, पहले इसका महत्व बहुत कम था, क्योंकि जो सरकार होती थी, गवर्नमेंट होती थी, उसका दायित्व बहुत कम था, है ना, उसकी भूमिका बहुत कम थी। ऐसी स्थिति में उसका बजट भी क्या होता था, बहुत ही कम होता था, है ना, उसका महत्व भी बहुत ही कम होता था। आज क्या है, आज सरकार का जो है दायित्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसका खर्च बढ़ता जा रहा है, इसलिए बजट का एक महत्व बहुत ही अधिक बढ़ रहा है, ठीक ना। तो बजट के अंतर्गत आप देख रहे हैं सरकार के आय व्यय का, आय व्यय कैसा, इसकी टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है वार्षिक, ईयरली, सरकार के वार्षिक आय व्यय का, यानी एक वर्ष के लिए जो भी बजट बनाया जाता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, एक वर्ष के लिए होता है, ठीक ना। वार्षिक एक वर्ष के लिए सरकार का जो आय और व्यय है उसी का क्या होता है, एक विवरण पत्र होता है। क्या होता है, एक विवरण पत्र होता है, ठीक ना। उसका लेखा जोखा होता है, कितना सरकार जो है एक साल में व्यय करती है, किन किन मदों पर व्यय करती है, कितनी मात्रा में, और किन किन स्रोतों से उसको आय जो है कितनी मात्रा में प्राप्त होती है, इसी का जो है विवरण पत्र होता है बजट, ठीक। अच्छा, इसके आगे आप देखिए, विवरण पत्र होता है जो, ये बात पूरी नहीं हुई, जो आगामी वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए अनुमानों को प्रकट करता है। अब देखिए इसमें वित्तीय वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष को समझने के पहले हम समझेंगे कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, ठीक है। तो ये बजट जो होता है वित्तीय वर्ष से रिलेटेड होता है। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है, आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। देखिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है, भारत में हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें, इसकी जो टाइमिंग होती है वित्तीय वर्ष का, ये होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो अवधि होता है, जो समय होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं, ठीक। अब जैसे कहा जाए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष क्या है, इस समय कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो वित्तीय वर्ष को जब भी हम बोलते हैं तो 2 वर्षों को मिलाकर बोलते हैं, क्योंकि इसकी टाइमिंग 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक, जबकि हमारा जो कैलेंडर वर्ष होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 1 अप्रैल और 31 मार्च जब करेंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा, है ना। इसलिए 2 वर्षों में हम बोलते हैं। तो वर्तमान समय में जो वर्तमान वित्तीय वर्ष हमारा है, वर्तमान वित्तीय वर्ष, वर्तमान वित्तीय वर्ष क्या है, वर्तमान वित्तीय वर्ष है, इसको हम बोलेंगे 2020-21। कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है हम लोगों का, 2020-21, क्योंकि 2020 में अप्रैल आ गया, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से हमारा क्या हो गया, वर्तमान वित्तीय वर्ष हो गया, है ना।
इस समय का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरू हो गया और ये कब तक चलेगा, 31 मार्च 2021 तक चलेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे 20-21, है ना। हमारा वित्तीय वर्ष वर्तमान कौन सा चल रहा है, 2020-21 चल रहा है, ठीक है। तो एक वित्तीय वर्ष के लिए जो अवधि हमने यहाँ कहा कि एक वार्षिक आय है, ये भी वार्षिक है, 1 साल के लिए होता है, लेकिन जो वार्षिक शब्द है 1 साल का जो टाइमिंग है वो किस तरह का टाइमिंग है, वो अवधि किस तरह का है, वो फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। इसकी टाइमिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बात क्लियर हो गई, बजट क्या होता है। सीधी सीधी अर्थ में यहाँ पे अनुमानों को प्रकट करता है। आगामी वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष का मतलब क्या हुआ, अब जैसे ये वित्तीय वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के लिए जो है जो बजट पेश किया गया सदन में वो कब किया गया, वो फरवरी में किया, फरवरी 2020, 1 फरवरी 2020। जब फरवरी में जो है बजट पेश किया गया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि फरवरी 2020 में तो अभी ये वित्तीय वर्ष शुरू नहीं हुआ था, ये वाला है ना, उस समय तो पुराना चल रहा था, कौन सा 2019-20, यहाँ पे जो वित्तीय वर्ष था कौन सा था, 2019-20 था। 2019-20 जब चल रहा था उसी समय जो है फरवरी महीने में क्या था, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, अब देखिए ये वित्तीय वर्ष उस समय शुरू नहीं हुआ था, तो ये क्या हो गया, ये आगामी हो गया, आने वाला ये जो चल रहा था उसके लिए तो पेश हो गया था। अब जो वित्तीय वर्ष पेश किया गया, सॉरी जो बजट पेश किया गया फरवरी महीने में, तो किसके लिए किया गया, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, जो कि इसमें वर्तमान का रूप धारण कर लिया है ना। उस समय क्या था, ये आगामी वित्तीय वर्ष था, तो फरवरी महीने में 2020-21 के लिए जो कि आगामी वित्तीय वर्ष था, है ना, उसके लिए बजट पेश किया गया। तो वही चीज यहाँ पे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानों को प्रकट करता है। अनुमानों को प्रकट करने का मतलब यही है कि चूंकि आगामी वित्तीय वर्ष है ना, आने वाले समय फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में भविष्य में सरकार जो है आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार जो है किन किन मदों पर कितना जो है रुपए खर्च करेगी, व्यय, वार्षिक उसका व्यय हो गया, और इसी वित्तीय वर्ष के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो है वह किन किन स्रोतों से कितना इनकम प्राप्त करेगी, आय प्राप्त करेगी, ये उसका वार्षिक आय हो गया, है ना। तो ये चूंकि क्या है, आगामी है, इसलिए क्या है, एक अनुमान है सरकार का, क्या ये बजट क्या है, बजट में सरकार क्या करती है, अपने आय व्यय का क्या करती है, एक अनुमान प्रकट करती है कि हमको इतना रुपया खर्च करना है और इतना रुपये जो हमको प्राप्त होंगे, ठीक है। इसलिए जो है कहते हैं कि बजट क्या होता है, ये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्या होता है, एक अनुमान होता है। किस चीज़ का अनुमान होता है, सरकार के वार्षिक आय व्यय का, है ना। क्योंकि बजट क्या है, सरकार के वार्षिक आय व्यय का क्या होता है, एक विवरण पत्र होता है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्या होता है, ये अनुमानों को प्रकट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बात क्लियर हो गई, बजट क्या होता है। चलिए आइए बजट से संबंधित कुछ इससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट पर जो है बात करते हैं। इससे संबंधित जो है भारत में पहला बजट कब शुरू हुआ, इसमें जो है स्वतंत्रता के समय जो है इसका जो है पहला बजट कब शुरू हुआ, तो आइए इस पर जो है हम चर्चा करते हैं, ठीक। ठीक है, हम आपको बताएं कि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया, बल्कि बजट के स्थान पर हम बताएं आपको 19 अनुच्छेद 112 में बजट के स्थान पर जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है बजट के स्थान पर, यानी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि उसके स्थान पर इस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बजट जो होता है वह देश का जो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, उसके द्वारा पेश किया जाता है दोनों सदनों में, यानी निम्न सदन और उच्च सदन दोनों में। पहले निम्न सदन में अर्थात लोकसभा में,
उसके बाद जो है उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में पेश किया जाता है, फिर उस पर सामान्य बहस होती है। ठीक है, जिस तरह से केंद्र सरकार जो है कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार है ना, चूंकि संघ है, भारत जो है क्या है, भारत जो है आपका राज्यों का संघ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे राज्य सरकारें भी हैं, केंद्र सरकार भी है। तो केंद्र सरकार का अपना बजट होता है, राज्य सरकार का अपना बजट होता है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार जो है अपना बजट पेश करती है, वैसे ही राज्य सरकारें भी अपना बजट पेश करती हैं। केंद्र सरकार का जो बजट का जो अनुमोदन होता है, स्वीकृति होती है, वो सदन के द्वारा होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरीके से जो राज्य सरकारें होती हैं उनके द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, उसकी स्वीकृति जो है वो जो है विधानसभाओं के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना बजट कहाँ पेश करते हैं, विधानसभाओं में करते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम चलते हैं। भारत में हम बात करें कि भारत में सबसे पहले जो है बजट कब पेश किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, तो मैं आपको बताऊं। पहला बजट भारत का पहला बजट पेश किया गया था 1860 में। 1860 में इसके द्वारा जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा जो है सबसे पहले जो है भारत में 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया था। इसीलिए भारत में बजट के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं, जेम्स विल्सन ही कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि स्वतंत्र भारत का जो है पहला बजट कब पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, आपको पता है स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 1947 में किया गया था। किसके द्वारा, षणमुखम सेट्टी के द्वारा। इसके द्वारा षणमुखम सेट्टी के द्वारा। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, षणमुखम सेट्टी जी ने पेश किया था। ठीक है, और यदि हम बात करें गणतंत्र भारत का पहला बजट जब पेश किया गया, तो गणतंत्र भारत का जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 1950 में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। जॉन मथाई के द्वारा भारत का पहला गणतंत्र बजट जो है, गणतंत्र बजट का जो है पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा 1950 में। ठीक है, क्लियर? ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में मैं बात करूं तो जो आम बजट पेश किया जाता है उसी में रेल बजट भी सम्मिलित है। ये पहले भी था, लेकिन आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। कब किया गया था, तो मैं आपको बताऊं 1924-25 1924-25 में 1924-25 में ये एल्बर्ट समिट की सिफारिश पर, एल्बर्ट समिट की सिफारिश पर जो है रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया। ठीक है, रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन हम बात करें फरवरी 2017 की बात करें, 1 फरवरी 2017 को 2017-18 वित्तीय वर्ष के लिए जो है जब बजट पेश किया गया, तो उसमें क्या किया गया कि फिर से जो है रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, प्लस कर दिया गया, दोनों को एक में ही सम्मिलित कर दिया गया। यानी 2017 के पहले है ना, और 2024
2024-25 तक जो है जो बजट पेश किया जाता था उसमें रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता था। पहले जो है रेल बजट पेश किया जाता था, उसके बाद जो है आम बजट जो है पेश किया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है 2017 से जो है आपका फिर से जो है रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। क्लियर। अब इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण बात और कि हमारे देश में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया या जिसकी बात की जाए तो इसमें एक नाम आता है मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई, इन्होंने जो है सबसे अधिक बार 10 बार सबसे अधिक बार का इन्होंने बजट पेश किया भारत में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बजट संबंधित कुछ विशेष बातें आपके सामने रखी। आइए अब हम चर्चा करेंगे फॉर्म्स ऑफ बजट। फॉर्म ऑफ बजट अर्थात बजट के रूप। आइए हम चर्चा करते हैं बजट के रूप के बारे में। आइए हम चर्चा करते हैं बजट के रूप के बारे में, फॉर्म्स ऑफ बजट। वैसे बजट के कई रूप होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे मुख्य रूप से बजट के 3 रूप होते हैं, जिसमें आपका एक होता है संतुलित बजट, एक होता है आपका घाटे का बजट, एक आपका होता है अतिरिक्त बजट। ठीक है, मुख्य रूप से 3 रूप हैं यहाँ पे, बैलेंस्ड बजट, आपका डेफिसिट बजट एंड आपका सरप्लस बजट, ठीक है। अब ये बजट होते क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संतुलित बजट क्या होता है? ये बहुत ही आपका एक प्रकार से आदर्श बजट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार का व्यय आय के क्या होता है, बराबर। जब सरकार इस तरह का बजट पेश करे इसमें उसका व्यय उसके आय से क्या हो, दोनों बराबर हो, इस तरह के बजट को हम क्या करते हैं, संतुलित बजट करते हैं, ठीक है। सरकारें चाहती हैं संतुलित बजट पेश करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही कठिन होता है व्यय के अनुसार जो है आय प्राप्त करना, ठीक है। तो दोनों बराबर करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर संतुलित बजट मतलब ये होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड उसका जो रेवेन्यू है दोनों जब क्या होता है इक्वल हो जाता है, इसी को क्या करते हैं, बैलेंस्ड बजट करते हैं, ठीक है। दूसरा है घाटे का बजट। घाटे का बजट का मतलब क्या होता है? घाटे का बजट का मतलब ये है कि जब सरकार जो है बजट जब पेश करती है और उस बजट में जब उसका व्यय क्या हो, उसकी आय से अधिक हो जाए। जब सरकार का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में जो बजट पेश किया जाता है उस बजट को क्या करते हैं, घाटे का बजट करते हैं। वर्तमान समय में इस बजट का बहुत ही महत्व है, ये इस बजट का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, घाटे के बजट। और मैं आपको बताऊँ कि विशेष रूप से मंदी के समय में, है ना, जब देश में मंदी हो, आपका जो है मुद्रा संकुचन की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार के द्वारा घाटे का बजट भी पेश किया जाता है। ये क्या होता है, अच्छा होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तीसरा है सरप्लस बजट का मतलब होता है कि जब कभी सरकार जो बजट पेश करती है उसमें जो है उसका व्यय क्या हो जाए, उसके आय से कम हो जाए, उसका व्यय आय से क्या हो जाए, कम हो जाए, या कह लीजिए कि उसका आय जो है उसके व्यय से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। अर्थात जितना वो आय प्राप्त करता है सरकार उतना व्यय नहीं करता, बस बल्कि क्या करता है उसमें बचा देता है। इस तरह के बजट को क्या करते हैं, अतिरिक्त बजट करते हैं, ठीक है, सरप्लस बजट करते हैं या अधिक बजट भी इसको बोलते हैं। प्राचीन समय में इस बजट का जो है महत्व था, लेकिन वर्तमान समय में चूंकि मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में जो गवर्नमेंट है उसका दायित्व बढ़ गया है ना, उसकी भूमिका बढ़ गई है,
उसका विस्तार हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में उसके खर्च भी बढ़ रहे हैं। जब दायित्व बढ़ रहा है, भूमिका उसकी बढ़ रही है, जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में उसके खर्च भी क्या होंगे, व्यय भी उसके अधिक होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है अतिरिक्त बजट जो है ये संभव नहीं है। तो वर्तमान समय में इस बजट का महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये जो है मुख्य रूप से मैंने आपको बताया कि बजट के ये 3 रूप होते हैं। ठीक, इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूं कि बजट जो होता है, जो बजट पेश किया जाता है वो आपका आम बजट होता है, लेकिन इसके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे आपका जो है जो परंपरागत बजट होता था उसके स्थान पर अब जो है आपके अलग अलग किस्म के जो है बजट पेश किए जाते हैं। उसके रूप अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार का लीजिए जो है बजट के हो गए हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया एक तो आपका आम बजट होता है जो पेश किया जाता है ना। उस बजट को, वह बजट जो है वो पेश किया जाता है, इसमें जो है एक शब्द आता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट, अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट होता है जब चुनाव के समय जो है सरकार बजट पेश करती है, उस बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट कहा जाता है। क्योंकि चुनाव के समय जब बजट पेश किया जाता है तो क्या होता है, वो जो है अंतरिम बजट इसलिए होता है क्योंकि सरकार जो है चुनाव के बाद सरकार क्या होती है, फिर चुनाव होता है तो हो सकता है सरकार बदल जाए, है ना। तो जब दूसरी सरकार आती है तो अपना दूसरा बजट क्या करती है, पेश करती है। तो कुछ समय के लिए होता है, उस वर्ष कुछ समय के लिए सरकार होती है, पूरा वित्तीय वर्ष के लिए नहीं होता है, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए। इसलिए वो क्या करता है, वो जो बजट पेश करता है वो बजट कैसा होता है, वो आपका अंतरिम बजट होता है, अंतिम बजट नहीं होता, फाइनल बजट नहीं होता है। ठीक ना। इसके बाद जो है चुनाव के बाद जब सरकार जो है दूसरे चुनकर आती है, वो जो है सरकार जो बजट पेश करती है वो क्या होता है, वही पूर्ण बजट होता है, इसको हम आम बजट करते हैं, है ना। जैसे अभी 2019 में चुनाव था, तो 2019 में जो है फरवरी में जो बजट पेश किया गया था, तो बजट कैसा था, वो आपका अंतरिम बजट था। ठीक है, उसके बाद जो है चुनाव के बाद हालांकि फिर से वही सरकार आई, तो ऐसी स्थिति में फिर से जो है जुलाई में क्या किया गया, फिर से पूर्ण बजट पेश किया गया। ठीक है, इसके बाद पूरक बजट होता है, बजट होता है पूरक बजट। पूरक बजट क्या होता है? पूरक बजट जो है ये जो है आपका कभी कभी क्या होता है कि सरकार जो बजट पेश करती है, जो आम बजट पेश करती है, वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है, एक वर्ष के लिए होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका जो बजट होता है वो पहले ही खत्म हो जाता है, यानी एक साल से पहले ये क्या करता है, जितना भी उसका व्यय होता है वो खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो पूरे वित्तीय वर्ष को जो है पहले ही खत्म होने के कारण क्या हुआ कि अब उसको आगामी जो समय बचता है, शेष जो समय बचता है, उसके लिए उसको फिर से जो है स्वीकृति लेनी पड़ती है संसद से, उसके लिए फिर से बजट जो है बजट की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में उसको फिर से बजट पेश करना पड़ता है, और जब वो फिर से बजट जो पेश करता है शेष समय के लिए जो है उसी को हम कहते हैं पूरक बजट। और ये मुख्य रूप से हम आपको बताएं, ये जो है नवंबर महीने में होता है, नवंबर महीने में जो पेश किया जाता है ये आपका पूरक बजट होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक होता है शून्य बजट। शून्य बजट, शून्य बजट के प्रतिपादक जो थे इनका नाम था पीटर ए पायर। पीटर ए पायर। ये बजट जो है शून्य बजट सर्वप्रथम जो है अमेरिका द्वारा लाया गया। भारत में भी शून्य बजट का जो उपयोग किया गया। शून्य बजट होता क्या? शून्य बजट का मतलब ये, जैसे इसका नाम ही है, शून्य बजट का मतलब ये है कि पीछे जो पिछला जो वित्तीय वर्ष है ना, जो वित्तीय वर्ष आपका चल रहा है, क्योंकि जो आपका बजट पेश किया जाता है वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो जो आपका बजट चल रहा है उस बजट को क्या किया जाता है, उसका जो निष्पादन होता है ना, उसका जो आधार होता है, उसमें जो आपने कार्य किया, जो भी उस आय व्यय का ब्यौरा होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको शून्य मान लिया जाता है और एक नए तरीके से जो है बजट पेश किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम,
शून्य बजट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो है और बजट होता है, जैसे आपका निष्पादन बजट होता है। निष्पादन बजट, निष्पादन इसको परफॉर्मेंस बजट बोलते हैं। निष्पादन बजट क्या होता है? ये जो है जो बजट पेश किया जाता है ये निष्पादन के आधार पर किया जाता है ना। जो बजट आपका है उसमें क्या आपने जो परफॉर्मेंस किया उसके आधार पर जो बजट पेश किया जाता है, निष्पादन के आधार पर जो बजट पेश किया जाता है, परफॉर्मेंस के आधार पर जो बजट पेश किया जाता है उसको क्या करते हैं? निष्पादन बजट करते हैं। इस तरीके से कई प्रकार के जो है बजट होते हैं। ठीक है, जिस पर चर्चा हमने सामान्य रूप से आती है। तो बस आज इतना ही बजट के बारे में हम लोगों ने बहुत ही प्रकार से संक्षेप में हम लोगों ने इस पर चर्चा की। तो आज इतना ही।